ओम शांति। आज है 15/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। प्रश्न है, शिव बाबा शरीरी है तो वो शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। बाबा कहते, बच्चे मैं शरीर में सिर्फ मुरली सुनाने के लिए आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा तू। ओम शांति। गीत बजाए जाते हैं क्योंकि हमें बाबा का परिचय मिले। और बाबा कहते हैं, परमपिता की जो संतानें, जो आत्माएं हो, तुम उस पार रहते हो जिसको कि असल में हम कहाँ के रहने वाले हैं, चांद सितारों से भी आगे आकाश तत्व। उसमें कोई, उसको पोलार कहा जाता है, तो उसको मूल वतन कहते हैं। वैसे सूर्य चांद सितारे यहाँ हैं, मतलब इस स्थूल जगत में, और किसी भी आत्माओं में या परमात्माओं में, हम सब में रहने वाले हम हैं स्टार मुआफिक। मतलब हमारा जो, अगर हमारा असल वो देखा जाए तो हम भी ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। तो बाबा ने कहा, जब जब दुख बढ़ता है या बहुत परेशानी होती है बच्चों को, तो मुझे आना ही पड़ता है पुराने को फिर से नया बनाने। और इस समय है कलयुग जिसमें दुख ही दुख है। तो बाबा कहते, फिर मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग भी सिखलाना होता है। सब बुलाते भी हैं कि आओ। अब श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कहते कि सिंहासन छोड़ कर आओ, तो वो तो प्रिंस थे। सिंहासन तो जब कहे जब राजगद्दी पे बैठे हों। अभी तो बाबा समझाते हैं कि आत्माएं मूल वतन में जो स्टार मुआफिक हैं, फिर वहाँ से नंबरवार आती हैं। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं, सीधा स्टार आकर हम आत्माएं भी सीधा गर्भ में जानती है। तो ये अच्छी रीति नोट करो कि हर एक आत्मा को तो सजो रजो में आना ही है। पहले सतों में, फिर रजों में, फिर तमों में। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे तो एकदम सतो प्रधान अवस्था में होंगे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान अवस्था को पाना है। और उसके बाद जो इब्राहिम बुद्ध भी आते हैं, उन्हें भी ये सब पास करना है, तो पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है। और फिर जब तमो प्रधान सब बन जाते हैं तो अब ये प्रश्न उठता है, सदगति कौन करे। तो सदगति तो सिर्फ एक ही करने वाला है, बाबा। तो बाबा कहते हैं, मेरे जैसा काम कोई कर नहीं सकता। मैं ही देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, तुमको राजयोग भी सिखला रहा हूँ। गति और सदगति दाता भी मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर तुमको वापस भी ले जाता हूँ। तो तुमको ज्ञान के श्रृंगार से स्वर्ग के मालिक यानी लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। तो दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं वो सदगति नहीं करते, वो तो केवल अपना धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं। तो बाबा ने हमको कैसे समझाया कि जब भगवान आते हैं तो पहले वो हमको सतो प्रधान मनुष्य बनाते हैं, उसके बाद हमारी जो प्रारब्ध है वो हम सतयुग में भोगते हैं, माने इस जन्म में हम उसकी बनाते हैं, अपनी जीवन बनाते हैं। तो सबसे मेन है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। लेकिन कृष्ण का नाम लिख दिया तो सब मूंझ पड़े, जबकि जानते ही नहीं कि सदगति दाता कौन है। तो एक उन्हीं की तो महिमा है। तो बच्चों को भी जो सदगति का ज्ञान दे रहे हैं, गीता में शिव का नाम होता तो सबको पता होता है। पर बाप कहते हैं, सब अपने आप को आत्मा समझकर मुझ में योग लगाओ। तो बाकी जो आते हैं धर्म स्थापन करने, तो बाबा कहते हैं, क्या मोक्ष नहीं मिलेगा उनको भी? सबको बाबा सदगति देने वाला है। तो जो जितनी भी आत्माएं हैं, सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है। कहते हैं ना बाबा, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो ड्रामा कब बना, कैसे बना? क्योंकि सृष्टि को अनादि और अनंत कहा जा सकता है। मतलब कब शुरू हुआ, तो बाबा ने बताया, जो भी शास्त्र है उन्होंने आकर अपना धर्म स्थापन किया, लेकिन सदगति किसी से नहीं हुई। तो निबंध विबंध लिखने जैसी बात नहीं है, गपोड़े है ना। तो बाबा ने कहा, ये जैसे हर चीज का ड्रामा है। तो अब ब्राह्मणों को जिसने रचा है तो वो नई दुनिया चोटी, जिसको वैश्य भी नहीं जानते, विराट स्वरूप जो दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मणों को सब भूल गए हैं। सतयुग में देवता है, कलयुग में शूद्र। अब बाबा ने आकर सब तरह से बताया है कि पवित्र बगैर बने धारणा हो नहीं सकती, क्योंकि बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी थे। तो ये सब जो शास्त्र हैं, भक्ति मार्ग के हैं, तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम सारे विश्व की सदगति करते हो। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया गया, हूबहू इन्हीं का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा भी है, शिव बाबा भी है।
और जब विनाश होगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो फिर सतयुग में कोई मंदिर आदि क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ कोई ऐसी दुखी नहीं है। लेकिन ज्ञान में चुप रहकर बाबा को याद करना। यदि हम शिव बाबा को भूल औरों को याद करें तो फिर अंत में फेल हो जाते हैं। अंत में जब मनुष्य मरते तो कहते हैं ना, राम राम कहो, ऐसे मुंह से फिर नहीं निकल पाता। तो एक कहा भी तो जाता था, अंत काल जो नारायण सिमरे। जब बाबा कहते हैं अंत काल जो नारायण सिमरे, अब तुम समझ सकते हो कि बाबा जो हमें स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके अलावा हमें कोई सदगति दे नहीं सकता। तो पांडव नाम है महारथियों पर, मतलब उनको कहा जाता है जो महारथी हैं। लेकिन जैसे कि जैसा बाबा ने सिखाया था, जो एक्ट पहले चली, कल्प पहले, वो फिर चलेगी। अब अंत तक नई नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। परंतु गीता और महाभारत में तो हिंसक लड़ाई दिखा दी। अब बाबा ने कहा इसमें हिंसा आदि की कोई बात ही नहीं है, तो हमें करनी है योग बल से जीत प्राप्त करनी है। और फिर और जगह तो स्त्री को नरक का द्वार कह दिया। अब ये कैसे हो सकता? तो बाबा ने ही तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाला बनाया माताओं को। तो बाबा ने बताया है कि सब रॉन्ग बना दिया, मिक्सिंग कर दी, रात के राही तक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए। तो अब हमने किसको भगाया? अब पूछो इन शक्तियों से, जिन पर सितम हो वो चले आए। बाबा बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम्हें उसे मिल नहीं पाए, अब मुझे ही तुम्हें गाइड बन के यहाँ तक आना पड़ता है। बाबा कहते हैं ऐसा तन क्यों लिया जो गृहस्थी ना हो? ऐसा तन क्यों लिया? उन्होंने पूछा है ना, अरे गृहस्थी वाला तन क्यों लिया? तो उन्होंने बताया कि उनके 84 जन्म के राज मैं बताता हूँ। तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प आता हूँ, यानी संगम युग है। बाबा सिर्फ संगम युग पर आते हैं, ऐसा नहीं कि हर कल्प में आते हैं। तो ज्ञान जब ये प्राय लोप हो जाता है, उसके बाद किसी को ट्रुथ पता ही नहीं होता। अब बाबा कहते हैं तुम हो अशरीरी, आए थे अशरीरी ही जाना, तो उसकी प्रैक्टिस करो। तो बाबा कहते हैं मैं कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ, स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है, जबकि अब अपना हर एक धर्म का अलग है। तो पहले पहले सृष्टि में कौन आए हैं? ब्राह्मण, जिन्होंने बाबा से संगम युग पे वर्षा लिया, वो देवी देवता धर्म वाले जाकर ईश्वरीय कुटुंब में जन्म लेंगे। तो जब माता पिता की मत पर चलेंगे तभी तो हम जीत सकते हैं विकारों पर भी। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर कितना भी तुम कोशिश कर लो, लेकिन जब तक पवित्र ना बनो, बाबा को याद ना करो, तो यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है ना। बाबा ने बताया बहुत मेहनत है। बाबा खुद माल खिलाते थे, यहाँ तो बहुत चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। फिर याद प्यार है, मीठे मीठे सिखिले दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है कि बाप के सिवा अंत में कोई भी याद नहीं आए। दधीची ऋषि मिस्ल सेवा करते विकारों पर जीत प्राप्त करके जगत जीत बनना है। कहते हैं ना, माया जीते जगत जीत बने। तो बाबा ने कहा अपने विकारों पर भी जीत पाकर जगत जीत बनना है। वरदान है, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहकर माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाप दादा ने जो भी हमें प्राप्तियां दी हैं, कराई हैं, उन सब से अपने आप को भरपूर करते रहो, कोई कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी होती है वही माया हिलाती है। यानी कुछ भी अगर एक जगह रह गई जहाँ पर हमने बाबा से पूरे अच्छी तरह से ज्ञान समझकर नहीं अपनाया, तो वहीं पर माया हमको हिला देती है। तो माया से भी जीतने का सहज साधन है प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई भी ऐसी प्राप्ति ना रह जाए जिससे हम वंचित रहो। समय की रफ्तार प्रमाण कुछ समय में भी कुछ भी हो सकता है। अगर अभी के तीव्र पुरुषार्थी हैं, अभी से भरपूर हैं, तो आगे तक वही हमारे को स्मृति रहेगी। यानी ये ना टाले हम कल के लिए कि भाई कल कर लेंगे, कल पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा ने बोला है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।